हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल 100 स्टडी सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग लाए हैं एप्लीकेशन जो कि क्लास ट्वेल्थ एंड टेंथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो टेंथ में आज का जो पेपर है, आज का हम कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे कि हम उसमें से पूरा नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे एप्लीकेशन लिखना है। किसी अपने दोस्त को भी सेंड मत करना है, बस मुझे अपना ही देखना। देखिए मेरे चैनल पर 0 सब्सक्राइबर होगा तो एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखना है आपको टू, इस तरह टू लिखना है, इसी वे में आपको लिखना है। सबसे पहले टू लिखेंगे, फिर एक कामा लगाएंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल। कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल देख लीजिए कैसे लिखा था, PAL होता है, PAL होता है, बाद में यली मत लगा दीजिएगा। फिर इसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे स्कूल का नाम होता है, तो यहाँ पे आप अगर आप सेंटर पर हैं तो आप यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सेंटर का अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट होता है जो कि बहुत ही मेन होता है। तो सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। उसमें दिया होता है किसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो वहाँ पे आप यही उतार सकते हो, वहीं पे साफ साफ एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। फिर इसके बाद लिखेंगे सर, ये जो मैं अब बता रहा हूँ ना, ये काम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टू यहीं पर नंबर सब काटते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे सर के बाद कॉमा, फिर लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। दोस्तों ये मैं बता दूं, ये जितना पार्ट है, ये पार्ट जो होता है ये हमेशा सभी एप्लीकेशन में यूज होता है। जैसे मैं आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को चाहिए तो बहुत ही मोस्ट वे में बताऊंगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, ये हमेशा फिक्स होता है। अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लोगों को इतना याद ही होना चाहिए। फिर इसका मतलब होता है मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, बहुत चिरौरी के साथ, सॉरी बहुत सम्मान के साथ, रिस्पेक्टफुली बहुत सम्मान के साथ मैं चिरौरी करता हूँ। मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, बहुत चिरौरी करता हूँ। आई बेग टू से मतलब चिरौरी करता हूँ, बहुत ही सम्मान के साथ मैं चिरौरी करता हूँ। फिर ए लाइन जो होती है, ये बी लाइन थोड़ी सी फिक्सी होती है, इसमें कर सकते हैं। तो इसमें लिखना है आई हैव बीन क्यों लगा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे टू डे क्यों टुडे है? इसीलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आप लोग टेंस तो पढ़े ही होंगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 2 डेज। देखिए यहाँ पे टू है तो हैव बीन इसीलिए लगा है। सफरिंग क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें ING लगता है। फ्रॉम क्यों लगाते हैं आप लोगों को पता ही होगा। 2 डेज है जो कि आप लोगों को पता ही होगा। आई हैव बीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोगों को मैं इतना सरल वे में बता रहा हूँ। फिर ये भी ए लाइन आप लोगों को याद करने होंगे। आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास। यहाँ पे आप एक दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। तो दोस्तों मेरे चैनल पर अभी 0 सब्सक्राइबर, तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखना है द डॉक्टर हैज, देखिए यहाँ पे हैज है। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड मीन्स आप लोग को बताइए क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड मीन्स होता है सुझाव दिया है। सुझाव, द डॉक्टर हमें सुझाव दिया है बेड रेस्ट के लिए। किसके लिए? बेड रेस्ट के लिए। तो आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों का अभी माइंड में अभी बनवा देता हूँ, अभी आप लोगों को तैयार करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ। कोई ऐसा चैनल आप लोगों को तैयार नहीं करवाएगा। फिर इसके हम लिखेंगे आई, यहाँ पे लिखेंगे आई डियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, आई डियर फॉर। यहाँ पे देखिए आई, फिर यहाँ पे डियर फॉर के बाद कामा है। ये जो लाइन होती है, ये हमेशा जो होती है, ये जो लाइन होती है ये हमेशा ये भी फिक्स होती है। इतना आप याद कर सकते हैं, आई डियर फॉर रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी। फिर इसके बाद हम लिखेंगे ग्रांट भी स्वीकृति होती है। और देखिए यहाँ पे आई सेल बी, ये भी जो लाइन होती है ये भी फिक्स ही होती, कर सकते हैं ये आई सेल बी हाईली ओबलाइज्ड, ये भी लाइन जो होती है फिक्स ही होती है। तो आप इसे भी एकदम ये ए लाइन और ए लाइन हमेशा याद कर लीजिएगा। ये हमेशा काम लोगों को, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को पूछ दिया जा सकता है, या आप या इसमें भी पूछ दिया जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैसे लेते हैं। फिर क्या थे, आई सेल बी हाईली ओबलाइज्ड फॉर योर काइंडनेस। हाईली ओबलाइज्ड मीन्स क्या होता है? आभारी होता है। क्या होता है? आभारी। हाईली ओबलाइज्ड, आभारी हूँ। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डेट के दिन। आप यहाँ पे डेट आपका कया लिख सकते हैं, कब का लिख सकते हैं? तो डेट आप जब एग्ज़ाम देने बैठे हैं तो उसी दिन का एग्ज़ाम सेंटर का, जिस दिन एग्ज़ाम सेंटर दे रहे हैं उसी दिन का आप यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे आई ओबीडियंटली। दोस्तों हम जिस पेपर देने गए तो हम ओबीडियंटली की स्पेलिंग भूल गए थे, उतना हम लोगों का ख्याल नहीं था, 10th में थे। तो यहाँ पे लिखेंगे योर ओबीडियंटली,
OBEDIENTLY है। देखिए यहाँ ओबीडियंटली के बाद अपने यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे और यहाँ पे XYZ लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ना ही इसका रोल नंबर अपना कुछ भी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस वे में आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना होता है। अगर आप इस तरह लिख देते हैं ना तो आपको पूरा से पूरा नंबर मिलेगा। और कैसे सेंट्रल आईडी लिखा जाता है उसका मैं बताने वाला हूँ, कैसे सेंट्रल आईडी लिखा। अगर आपको किस पर सेंट्रल आईडी चाहिए वो बताइए, मैं आप लोगों को एकदम इसी तरह एकदम ईजी वे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया ना कि इसमें ये लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन याद कर लीजिए। इसमें भी हाइबिन क्यों लगा है, 2 डेज है इसलिए लगा है, सफरिंग क्यों लगा है, ING क्यों लगा है, तो लोग पता ही होगा। यहाँ पे आप लोगों को इतना याद करना था। द प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सर के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर यहाँ पे एग्जाम सेंटर का नाम लिखते हैं, एग्जाम सेंटर की डेट, जिस दिन आप एग्जाम देने गए वहाँ सेंटर की डेट लिख देते हैं। फिर यहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं और यहाँ पे एग्जाम सेंटर का आप लोग नाम लिख दीजिएगा। तो कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए भाई। देखिए मेरे चैनल पर 0 सब्सक्राइबर है, लोग विश्वास नहीं होगा, देख लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सो स्टडी सेंटर। मेरा तो क्लॉक स्टडी 01 जो है पहला चैनल था। तो कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।